रुक्मणी जी ने पूछा ये इतना घूंघट क्यों रही है? भगवान बोले बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तू तो कुछ नहीं लगे उसके आगे, इतनी सुंदर है वो। रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखी, पल्लू को उठाकर देखने लगी। जामवंती ने पल्लू पकड़ कर रखा था क्योंकि द्वारिकाधीश ने कहा था चेहरा मत दिखाना, पकड़ कर रखा है। रुक्मणी जी खो रही है, मुझे मुंह को दिखने दे। जामवंती ने मुंह हिला दिया। भगवान ने कहा था बात भी मत करना, बस मुंह हिलाया। अरे मुंह तो दिखा, मुख तो दिखा। रुक्मणी को आ गया गुस्सा, इतना अहंकार सुंदरता पे। हाथ में जल लिया रुक्मणी जी ने, श्राप दे दिया। ए जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा अब उठा दे, अब उठा तू घूंघट। और जो रुक्मणी जी के सामने जामवंती ने अपना घूंघट उठाया, जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। भगवान के चरण पकड़ लिए कि तू चमक से दूर रहता है पर कंकर को भी चमकदार बना देता है। तू है वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा द्वारिकानाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है जो कंकर को भी चमकाकर हीरा बना देता है। एक साधारण से घोड़े पर से उठाकर उसको भी कहीं ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है। और ये तो मेरा शंकर है जो चमक से मतलब नहीं रखता, वो केवल तुम्हारे हृदय से मतलब रखता है। आप दिल से एक बार भगवान के हो जाओ, वो तुम्हें कब चमका देगा, किस तरह से चमकाएगा वो ही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। एक पत्र आया, पत्र एक तो बहुत सारे जीजियों। अल्पना पांडे, मोबाइल नंबर लिखा है आपने अल्पना जी। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6 कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं अल्पना जी तो हाथ हिलाइएगा आपके दोनों, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अल्पना जी पांडे कहीं बैठी हो, इधर हैं क्या कोने में? ठीक है, उधर के कैमरे से कैच कर लीजिएगा बाबू। अल्पना जी पांडे इधर हैं, ठीक है, दिख रही हैं क्या? आस्था वालों को दिख गई? आस्था वालों तुम भी अगली बार से 4-5 कैमरा लेके आया करो, बहुत सारे हो गए, इनको कैच कैसे करोगे रे? अल्पना जी पांडे, मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6 कानपुर के निवासी हूँ। शिव जी की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरे पति बहुत पहले से ही हृदय रक्तचाप एवं शुगर से, मधुमेह से रोगी थे, परंतु अचानक इस वर्ष मई के महीने में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने किडनी की जांच करवाने के लिए बोला। जांच करवाने पर रिपोर्ट में किडनी में एक किडनी 100% तक खराब हो गई और दूसरी किडनी 70% खराब हो गई। हम बहुत परेशान हुए तथा उन्हें तुरंत एडमिट करवाया तथा इलाज शुरू किया। तब भी उनकी तबीयत रिपोर्ट कोई सुधार नहीं हुआ। तत्पश्चात मेरी छोटी बहन ने मुझे शिव पुराण सुनने का बोला, पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए बोला। मेरी छोटी बहन सीहोर गई और वहां से कंकर लाकर दिया, क्योंकि आप कहते हैं कंकर शंकर है सीहोर का। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर लेकर आई। उस कंकर को ही हम रुद्राक्ष मानकर उसको जल में गलाते और शिव जी को मानकर वो पानी शंकर जी का आनंद लेकर हम हमारे पति को थोड़ा सा दे देते। गुरुजी उनकी बात मानकर आज भी रुद्राक्ष के जल को मैं पीते हैं वो, और उनके साथ मैंने एक लोटा जल बेलपत्री शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा से बेलपत्री भी ग्रहण कराती हूँ, शिव जी का जल भी उनको देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया,
पहले दिन जैसे मैंने पशुपति व्रत रखा और उसी दिन उनकी चौथी रिपोर्ट आई जिसमें उनकी बाबा की कृपा से एक किडनी जो 100% तक डैमेज थी वो पूरी ठीक हो चुकी थी, और दूसरी किडनी जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये 70% काम कर रही है, अब वो 75% ठीक हो चुकी है। ये शिव की कृपा है। ये पता बैठिए, अल्पना जी पांडे जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। भगवान शिव का गुणगान करिए, भगवान शिव का भजन करिए। आप उसकी भक्ति में जितना डूबेंगे वो आपको पकड़ लेगा, आपका हाथ पकड़कर तार देगा। दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, चमक की ओर ना जाकर भगवान का पथ पकड़िए। और जिसने भगवान का पथ पकड़ लिया, जिसने भगवान की शरणागति पकड़ ली, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसको किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक का चरण अगर पकड़ा है तो फिर किसी की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। आप भगवान की भक्ति की और भगवान के चरणारविंद की और भगवान के रस तत्व की ओर जाओ। कोई कितना भी कह दे कि वहां चमत्कार हो रहा है, आप मत जाइए। आप पहले, सबसे पहले भगवान के मंदिर, अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाइए। दुख आया है, एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, एक बहू दिल्ली में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास में रहती है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पूना वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली की पास में रहने वाली कौन सी पहले आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। जो पास में रह रही है। दूर के ढोल सुहावने हैं। पूना मुंबई वाली तो 4 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आएगी, मम्मी जी कहेगी दिवाली पे, और अंगूठी लेके चली जाएगी। और सास को लगेगा मेरी बहू बहुत चाहती है मुझे। दूर के ढोल सुहावने, निवेदन है, दूर से आई है, केवल दिवाली पर 8-15 दिन पति भी सिखा के लाया है, तू चुप रहना, तेरे पांव पड़ू, हाथ जोड़ू। 15 दिन तो रहना है, टिकट कराएंगे, अपन चल देंगे, बस मम्मी के आगे पीछे रहना, पापा को जय जय श्री राधे कहते रहना, उनको चाय बना कर देते रहना, उनको आगे आगे काम करते रहना। बाहर से आई और उसने खूब सेवा करी। सास को लगा इसके बराबर कोई नहीं है। मेरा निवेदन है सासुओं से, 2 महीने के लिए चले जा पूना। अभी तक जो जगदम्बा थी, थोड़े दिन में चंद्र घंटा नहीं हो जाए तो बता देना। रोज चंद्र घंटा प्रतिदिन। तो मम्मी से पूछो ना कब जाएंगी, तो मम्मी ने ये बोल दिया, आई काय को यहां पूना में, इनको कौन ने बोला था कि आओ। बहुत कठिन है महाराज। दूर के ढोल सुहावने। कोई कहते वहां चमत्कार हो रहा है, कोई कहते वहां ये हो रहा है, कोई कहते वहां वो हो रहा है। नहीं, सबसे पहले अगर तुम्हारे को दुख है तो दुनिया में जाने से पहले अपनी जो बहू पास में है, अर्थात जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे करीब में है, पहले उसके पास चले जाना, उससे विनती कर, उससे निवेदन करो उसके विनती। पास में बेटा है उससे तो कह नहीं रही, और फोन लगा के पूना के बेटे को कह रही मेरे को ये तकलीफ आ गई, तो पूना के बेटे ने कह दी मम्मी डॉक्टर को दिखा लो ना उधर जाके। तो लेके कौन जाएगा, आजा पूना से।
अगर यही बात तू साथ में रहने वाले बेटे से कहती, बेटा मेरे शरीर में कष्ट है, तो बेटा कहता मम्मी मैं अभी चलता हूँ, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं दिखा लाऊंगा। बेटा खुद लेकर जाता, नौकर को भेजता, चाकर को भेजता, किसी को भेजता, पत्नी को कहता, पर दिखा कर लाता। पर तुमने दूसरे को आस जगा कर कि वो मुझे कर देगा, तो उसने फोन किसको लगाया? बेटे को। बेटे ने कहा मम्मी ने तुझसे कहा भैया, भैया तुझसे कहा, ये बात मुझसे मां बोल देती, मैं दिखा लेता। मतलब मुझे तो नीचा दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में जो रह रहा है, आपके करीब में जो रह रहा है, जो शंकर भगवान का मंदिर तुम्हारे नजदीक में है, जो शिवालय तुम्हारे पास में है, जो शंकर भगवान का शिवालय तुम्हारे नजदीक में है, जो बेलपत्री का पेड़ तुम्हारे पास में है, जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो आंवले का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो शंकर का शिवालय तुम्हारे पास में है, सारी दुनिया में जाने से पहले तुम्हारे करीब के शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो। उसको हल्के में मत लो। शिव मंदिर वहीं बनता है जहां शिव चाहता है।